હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 5ની હિન્દી વિષયની આજ લેવાયેલી પરીક્ષાનું પેપર સોલ્યુશન। આજે તારીખ 8/4/2024ને સોમવાર હિન્દી વિષયની 40 ગુણની આજે લેવાયેલી પરીક્ષાનું સંપૂર્ણ પેપર સોલ્યુશન જોઈએ। પ્રશ્ન નંબર 1, સહી વાક્यांश चुनकर वाक्य लिखिए। અહીંયા 3માંથી સાચું વાક્ય શોધીને વાક્ય પૂરું કરવાનું છે। 1, હવા કે ઝોકે કહેતે હૈ, તેના માટે 3 ઓપ્શન છે। સાચો જવાબ થશે બ, કોમલ ભાવ બહાતે રહો। 2, હંમેશા ઉન્નતિ की सीख खाली जगह देता है, जवाब થશે धुआं देता है। सवाल नंबर 3, लता और पेड़ कहते हैं खाली जगह, लता और पेड़ कहते हैं सबको गले लगाओ, તેથી જવાબ બ થશે। 4, स्वदेश के लिए तड़प तड़प कर मरने की सीख कौन देता है, जवाब थशे ड, मछली। 5, अंधेरा कौन हरता है, जवाब थशे अ, दीपक हरता है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सवाल नंबर 1, सच्चा बालक कहानी से क्या सीख मिलती है, जवाब थशे सच्चा बालक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सदैव सच बोलना चाहिए, झूठ बोलना पाप है। सवाल नंबर 2, तालाब में बरसात का पानी भरने से दुमदुमा गांव को क्या फायदा हुआ, जवाब थशे खेतों में खेती होना शुरू हुई। सवाल नंबर 3, भारत की शान कौन है, भारत की शान बच्चे हैं। सवाल नंबर 4, हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए, जवाब थशे स्वच्छता रखने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, हमें रोग नहीं होते। अगर हमारा घर और मोहल्ला स्वच्छ होगा तो हमारे घर में और मोहल्ले में कोई बीमार नहीं पड़ेगा, इसलिए हमें साफ रखना चाहिए। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 3, નીચે दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए। અહીંયા 5 વાક્યમાં ચિત્રનું વર્ણન કરવાનું છે। यह रसोई घर का चित्र है, मम्मी रसोई बना रही है, बच्चा रसोई खा रहा है, दादी माँ किताब पढ़ रही है, गैस पर कुकर चढ़ा हुआ है, अलमारी में बर्तन पड़े हैं। आ रीते તમે कोई पण 5 वाक्य लखी शको छो। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 4, हिंदी का गुजराती में अनुवाद करके लिखिए। 1, चांदा मामा आप सभी से नाराज है, તેનું ગુજરાતી થશે ચાંદા મામા તમારા બધાથી નારાજ છે। બીજા વાક્યનું ગુજરાતી થશે આપણે ચાંદાના ભાણિયા છીએ। ત્રીજા વાક્યનું ગુજરાતી થશે સરોવરના કિનારે લીલી જમીન હતી। ચોથા વાક્યનું ગુજરાતી થશે તળાવના કિનારે સસલા બખોલ બનાવીને રહેતા હતા। પાંચમાનું ગુજરાતી થશે સસલાના સરદારે એક ઉપાય વિચાર્યો। આવી રીતે આપણે ગુજરાતીમાં ભાષાંતર કરીને લખીશું। ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 5, નિમ્નલિખિત શબ્દો કે શબ્દકોશ क्रम में लिखिए। આપેલા શબ્દોને શબ્દકોશના ક્રમમાં લખવાના છે। શબ્દકોશના ક્રમમાં થશે કહાડી, છપાછપ, दुमादुम અને बादल। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित विशेषणों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। આપેલા વિશેષણોના વાક્ય બનાવવાના છે। 1, 4, हम 4 भाई हैं। 2, रंग बेरंगी, तितलियाँ रंग बेरंगी होती है। 3, ज़्यादा, मैंने बहुत ज़्यादा किताबें नहीं पढ़ी। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7, उदाहरण के मुताबिक समानार्थी शब्द देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, शीश, તેનો સમાનાર્થી થશે મસ્તક, વાક્ય બનાવીશું हमें भगवान के आगे शीश झुकाना चाहिए। 2, पेड़, તેનો સમાનાર્થી શબ્દ થશે વૃક્ષ, વાક્ય બનાવી શકાય हमें वृक्ष बोना चाहिए। 3, धरती, તેનો સમાનાર્થી થશે ધરા, વાક્ય બનાવીશું हम सभी धरा पर रहते हैं। આવી રીતે તમે બનાવી શકો છો। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 7b, उदाहरण के मुताबिक विलोम शब्द देकर उसका वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, शहर तो गांव, वाक्य बनावीशु अब गांव खाली होने लगे हैं। 2, उठाता तो सुलाता, वाक्य बनावीशु भगवान हमें सुलाता है। 3, ऊपर तो नीचे, वाक्य बनावीशु बंदर पेड़ के नीचे खेल रहा है। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1, गले लगाना तो प्यार से भेंटना, वाक्य बनावीशु खुश होकर माँ ने अपने बालक को गले लगा लिया। 2, आँखों का तारा, अर्थ थशे बहुत प्यारा, वाक्य बनावीशु सभी बच्चे माँ की आँखों का तारा होते हैं। ત્યારબાદ प्रश्न नंबर 9, सही जोड़ मिलाकर लिखिए। 1, आँख से तो चित्र देखते हैं। 2, कान से तो गाना सुनते हैं। 3, नाक से तो फूल सूंघते हैं। 4, हाथ से तो लिखते हैं। 5, पैर से तो चलते हैं।
આ રીતે જોડી મેળવશું. અહીં આપણા ધોરણ 5નું આજનું હિન્દીનું પેપર સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક ધોરણના પેપર સોલ્યુશન આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, તે તમે જોઈ શકો છો. થેન્ક યુ દોસ્તો. એજ્યુકટેકનો ચેનલ તરફથી વિડીયો નિહાળવા બદલ આપનો આભાર. આવા બીજા વિડીયોઝ નિહાળવા માટે અમારી યુટ્યુબ ચેનલ એજ્યુકટેકનો અત્યારે જ સબસ્ક્રાઇબ કરો. આભાર દોસ્તો.